हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं सृष्टि अग्रवाल एंड यू आर वाचिंग चैनल यूनिकॉम। अगर आपने अभी तक यूनिकॉम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बेल आइकन को दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कीजिए सो दैट यू स्टे अपडेटेड विद एवरी न्यू वीडियो दैट वी आर अपलोडिंग। देखिए, बिजनेस इकोनॉमिक्स की सीरीज में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नॉर्मेटिव साइंस वर्सेस पॉजिटिव साइंस। चैप्टर 1 का टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर बार एग्जाम में कम से कम एक क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जाता है। छोटा सा वीडियो बनाया है आज मैंने। इस वीडियो से आप इस कंसेप्ट को 100% फूल प्रूफ तरीके से पूरा अच्छे से समझ पाएंगे और वीडियो के एंड तक आपको रहना है क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड आपके मॉड्यूल में हैं, बैक क्वेश्चंस, सेल्फ एग्जाम क्वेश्चंस पास्ट ईयर्स में पूछे गए हैं और रीसेंट एमटीपीस में भी इंक्लूड किए गए हैं, उन सभी को मैं आपको लाइव इस वीडियो में सॉल्व करवाऊंगी। सबसे पहले आपको कंसेप्ट एक्सप्लेन किया जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे और जो नोट्स का पीडीएफ है वो आप फ्री में ले सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। आज समझेंगे बिल्कुल अच्छे से शॉर्ट वीडियो में नॉर्मेटिव साइंस और पॉजिटिव साइंस में क्या फर्क है, कैसे क्वेश्चन सी इंस्टीट्यूट आपसे पूछता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने एक टेबल बनाई है जिसमें सभी पॉइंट्स इनकॉर्पोरेट कर दिए हैं डिफरेंस के। नॉर्मेटिव साइंस मतलब नॉर्म बताना। नॉर्म होता है नियम, कायदा, कानून। सो नॉर्मेटिव साइंस अगर आप इजी लैंग्वेज में समझना चाहते हैं और आप चाहते हैं क्वेश्चंस क्रैक हो जाएं, तो बस इतना सा याद रखो, ये आपको नियम, कायदे, कानून की तरह बातें करती है। आपको कहीं ना कहीं ये ज्ञान देती है। व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए, फ्यूचर में कैसा होना चाहिए, क्या करना चाहिए, आज आपको क्या करना चाहिए, इस तरीके की चीजें ये बताती है। जब आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको क्या बोलते हैं, एक प्रेस्क्रिप्शन लिख कर देते हैं। प्रेस्क्रिप्शन का मतलब एक पर्ची बनाकर देते हैं जिसमें सब लिखा होता है, आपको कितना खाना है, कोई चीज़ों का परहेज करना है, मेडिसिन कितने टाइम से कितनी लेनी है। सो प्रेस्क्रिप्टिव नॉर्मेटिव साइंस एक डॉक्टर की तरह है, आपको सजेशंस देती है, वैल्यू जजमेंट देती है, मॉरल जजमेंट्स पर बेस्ड होती है। आपको ये बताती है दैट व्हाट शुड यू डू, व्हाट शुड बी डन, व्हाट ऑट टू बी डन, क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। और इसीलिए हम कहते हैं नॉर्मेटिव साइंस इज प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर। 3 बार एग्जाम्स में ऑलरेडी यही सेम क्वेश्चन पूछा गया है, नॉर्मेटिव साइंस प्रिस्क्रिप्टिव है या डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, अब पॉजिटिव साइंस। पॉजिटिव साइंस का दूसरा नाम है प्योर साइंस। पॉजिटिव साइंस होती है फैक्ट बेस्ड। ये आपको ज्ञान नहीं देती, ये भी नहीं बताती क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, ओपिनियन क्या है, अपना वैल्यू जजमेंट नहीं देती, कोई वेलफेयर मोटिव इसका नहीं होता। सीधी बात, नो बकवास। मेंटोस का ऐड देखा है ना, सीधी बात, नो बकवास। वही है ये प्योर साइंस जिसे हम पॉजिटिव साइंस भी कहते हैं। आई होप आपको समझ आया। नॉर्मेटिव साइंस आपको ज्ञान देती है, व्हाट शुड बी, व्हाट ऑट टू बी, ये बताती है। पॉजिटिव साइंस आपको कोई ज्ञान नहीं देती, नो बकवास, सीधी बात, जो फैक्ट है वही बोलती है। ध्यान से सुनना, अगर मैं आपको कहूं अगर आपको एग्जाम में पास होना है तो आपको 10 से 12 घंटे सिंसियरली हर दिन पढ़ाई करनी चाहिए, ये हो गया नॉर्मेटिव साइंस। और अगर मैं आपसे कहूं अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप एग्जाम में फेल हो जाएंगे, ये हो गया पॉजिटिव साइंस या प्योर साइंस। आई होप आपको समझ आया। अब देखिए स्क्रीन पर जो मैंने टेबल बनाई है, इसमें सारे पॉइंट्स इनकॉर्पोरेट किए हैं, आपके मॉड्यूल से भी, बैक क्वेश्चन से भी और पास्ट ईयर एग्जाम क्वेश्चन से भी।
अगर आप इस टेबल को समझ लेते हैं तो सारे क्वेश्चंस आसानी से आप एग्जाम में क्रैक कर पाएंगे। देखो, नॉर्मेटिव साइंस क्या कहती है? ये बोलती है क्या होना चाहिए, क्या सही है और क्या गलत, ठीक है। पॉजिटिव साइंस कहती है जो है सो है, फैक्ट बताती है, कोई ज्ञान नहीं। पॉइंट नंबर 2, नॉर्मेटिव साइंस इज प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर, प्रिस्क्राइब करती है। पॉजिटिव साइंस इज डिस्क्रिप्टिव इन नेचर, डिस्क्राइब करती है, एक्सप्लेन करती है, कोई ज्ञान नहीं देती। जो है इकोनॉमी की कंडीशन फॉर एग्जाम्पल वो बता देगी, डिस्क्राइब कर देगी, बस। पॉइंट नंबर 3, normative science belongs to what should be, what ought to be branch, should be, ought to be. Positive science deals with what is, जो fact है वो बता दिया। Point number 4, normative science it aims to establish the ideals, जो ideal situation है, जो सही situation है morally, वो establish करने की कोशिश करती है कि एक तरीके से morally क्या सही है। पर प्योर साइंस जो है वो क्या करती है? इट जस्ट एम्स टू डिस्क्राइब और एक्सप्लेन एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, कि भाई सीधे सीधे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको एक्सप्लेन कर देगी, कुछ आइडियाज एस्टैब्लिश नहीं करना चाहती, ठीक है। पॉइंट नंबर 5, नॉर्मेटिव साइंस आपको सजेशंस देती है पर पॉजिटिव साइंस सजेशंस नहीं देती, वो फैक्ट बताती है। पॉइंट नंबर 6, नॉर्मेटिव साइंस में वैल्यू जजमेंट्स होते हैं, मॉरल जजमेंट्स होते हैं, नैतिकता होती है, एथिकल कंसिडरेशन होती है, ये सही है, ये तो नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सही रहेगा, ऐसा करना चाहिए। नॉर्मेटिव ऐसा है, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ये है, ऐसा नहीं हुआ था, दिस इज अ फैक्ट। पॉजिटिव साइंस। नेक्स्ट, वेलफेयर मोटिव छुपा होता है नॉर्मेटिव साइंस में, पर पॉजिटिव साइंस में ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। पॉइंट नंबर 8, सी नॉर्मेटिव साइंस इज बेस्ड ऑन अजम्पशंस और वैल्यूज, ये खुद के पर्सनल ओपिनियन पर, अजम्पशंस पर बेस्ड होती है, पर पॉजिटिव साइंस फैक्ट्स पर बेस्ड होती है। आपकी या मेरी सोच से पॉजिटिव साइंस पर फर्क नहीं आएगा। पॉइंट नंबर 9, नॉर्मेटिव साइंस में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता, जैसा कि मैंने आपको बोला वो ओपिनियन बेस्ड होती है, वैल्यू जजमेंट होता है, उसमें कोई साइंटिफिक रीजन नहीं होगा, ठीक है। पर पॉजिटिव साइंस में कॉज एंड इफेक्ट होता है, जैसे मैंने आपको कहा अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप एग्जाम में फेल हो जाएंगे, नहीं पढ़ना इज द कॉज और फेल होना इज द रिजल्ट, इफेक्ट। सो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है पॉजिटिव साइंस में। ये सेम क्वेश्चन इजी सा, यही एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपके सीए फाउंडेशन पास्ट ईयर एग्जाम में कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कौन से साइंस में होता है, पॉजिटिव में या फिर नॉर्मेटिव में? आंसर होगा पॉजिटिव। लास्ट पॉइंट देखिए, नॉर्मेटिव साइंस लेज डाउन द बेसिस एंड क्राइटेरिया फॉर डूइंग थिंग्स, ये एक बेसिस बताती है, एक क्राइटेरिया बताती है जिसके आधार पर आपको काम करने हैं, पर पॉजिटिव साइंस ऐसा कुछ नहीं बताती। वो क्या करती है, वो सीधे सीधे जो है वो आपको बता देती है कि भाई ऐसा है, डिस्क्राइब कर दिया, खत्म हो गया हमारा काम, ज्ञान हम नहीं देंगे, ठीक है। आई होप आपको सारे पॉइंट्स समझ आए। अब देखो, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे इतना सा याद रखो, जब भी आपको कोई सजेशन दे रहा है, कोई ज्ञान दे रहा है, ऐसी लैंग्वेज यूज करी जा रही है, व्हाट शुड बी, व्हाट ऑट टू बी, ऑट टू बी का डिक्शनरी मीनिंग होता है क्या होना चाहिए, नैतिकता, मोरालिटी के अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए। तो जब ऐसी बातें होती हैं जहाँ पर एथिक्स, मॉरल्स की बात हो, आपको सजेशन दिया जाए, आपको बताया जाए कि क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए था, क्या करना चाहिए, सबके लिए क्या अच्छा रहेगा, ऐसी बातें करता है नॉर्मेटिव साइंस। और केवल सीधी बात, नो बकवास, फैक्ट बेस्ड, साइंस बेस्ड, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बेस्ड बात हो तो वो होगी प्योर साइंस। इतना सा आपको याद रखना है, बस सारे क्वेश्चंस क्रैक हो जाएंगे। अभी जाना नहीं है, हम एक एक करके जितने भी क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक के बेस्ड वो सभी अभी लाइव सॉल्व करेंगे। सो मेरे साथ आप एंड तक बने रहें। और let me tell you that all the new questions which have been included in this 2021 mock test series by ICAI,
मार्च 2021 और अप्रैल 2021 के मॉक टेस्ट सीरीज के भी क्वेश्चंस मैं यहाँ इंक्लूड कर रही हूँ. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट गोइंग विद फुल एनर्जी. तो देखिए हम एक एक करके ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं वो है श्याम, कृष्ण, हरि और राधे, इन सभी ने एक एक स्टेटमेंट दिया है. आपको इनमें से नॉर्मेटिव स्टेटमेंट जो है उसे पहचानना है. सो इफ वी रीड द क्वेश्चन, श्याम कहता है दिस ईयर ड्यू टू हैवी रेनफॉल माई अनियन क्रॉप वॉज डैमेज्ड. इन्होंने एक फैक्ट बताया है, सीधा सीधा फैक्ट. Krishna says climate affects crop yields. Some years are bad, others are good. Again, Krishna ने भी सीधे सीधे एक फैक्ट बताया है. What is? हरि कहता है don't worry, price increase will compensate for the fall in quantity demanded. A fact is being demonstrated. सीधे सीधे फैक्ट बताया, किसी ने कोई सजेशन नहीं दिया, कोई वैल्यू जजमेंट नहीं है. लास्ट स्टेटमेंट देखो, राधे कहती है the government ought to guarantee that our income will not fall. गवर्नमेंट को चाहिए कि गवर्नमेंट हमें गारंटी दे कि हमारी इनकम इससे ज्यादा कम नहीं होगी. सो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट किसने दिया? यहाँ पर राधे ने. ऑप्शन हो गया डी. नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वुड यू कंसिडर टू बी अ नॉर्मेटिव वन. एक एक करके आप जब स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे, आप देखिए स्टेटमेंट नंबर 2 पढ़िए आप. Changing the level of interest rate is a better way. कह रहा है ये एक बेटर तरीका है. इंटरेस्ट रेट में आप चेंज करके आप इकोनॉमी में अच्छे से मैनेजमेंट कर सकते हो. इकोनॉमिक मैनेजमेंट का बेटर तरीका है इंटरेस्ट रेट में चेंज करो. ये आपको एक सजेशन दे रहा है, कुछ बता रहा है व्हाट विल बी गुड, व्हाट यू शुड डू. यहाँ पर शुड बी या ऑट टू बी लैंग्वेज यूज नहीं हुई, पर सजेशन दे रहा है आपको, इसलिए यही नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है. आप में से कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं जब आप ऑप्शन ए पढ़ेंगे. कहता है फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ रिजल्ट इफ एन इकोनॉमी हैज अ हायर लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट. ये तो सीधा सीधा फैक्ट है, ठीक है. सो ये नॉर्मेटिव नहीं हो सकता. लेकिन यहाँ देखिए, higher levels of unemployment will lead to higher levels of inflation. Again, सीधे सीधे ये बोल रहा है अगर तुम्हारा अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा रहेगा तो इन्फ्लेशन भी ज्यादा हो सकता है या ज्यादा होगा. तो दिस इज फैक्ट. तो बाकी सारे स्टेटमेंट्स फैक्ट है. और ऑप्शन नंबर बी आपको एक सजेशन दे रहा है, भले यहाँ पर शुड बी या ऑट टू बी वाली लैंग्वेज यूज नहीं हुई. सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी. नेक्स्ट देखो, आगे चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है. इट सेज अ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट इज. इनमें से कौन सा इकोनॉमिक स्टेटमेंट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट है? फर्स्ट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्रीजेस विथ इंडस्ट्रियलाइजेशन. इट इज अ फैक्ट, पॉजिटिव साइंस है. इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस दैट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर. अगेन इट इज अ फैक्ट, पॉजिटिव साइंस. The minimum wage rate should be raised to ₹200 per day. Should be, ought to be, ऐसे वर्ड्स का जब हम यूज करते हैं हम जानते हैं ये क्या होता है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होता है. सो करेक्ट आंसर इज सी. नेक्स्ट देखिए, ये आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन है, 2 बार पास्ट ईयर एग्जाम्स में भी पूछा गया है एज इट इज. डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ेंगे, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन्स. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. आगे देखो, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स फाइंड्स आउट द रीजंस फॉर पुअर परफॉर्मेंस. ऐसा नहीं है, दिस इज रॉन्ग. नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कोई पुअर परफॉर्मेंस के रीजंस वगैरह नहीं फाइंड करती. आगे देखिए, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डिस्क्राइब्स. हम जानते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डिस्क्रिप्टिव होती है. यस, इट डिस्क्राइब्स द फैक्ट्स ऑफ द इकोनॉमी, ट्रू. while normative economics involves evaluating whether these are good or bad. Evaluation, value judgment, what is right, what should be done, what should not be done for the welfare of the people. Welfare is the consideration in normative economics. इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही है. ठीक है, ऑप्शन सी भी गलत होगा. ऑप्शन डी तो उल्टा दिया है. देखो, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स प्रिस्क्राइब नहीं करती, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डिस्क्राइब नहीं करती, उल्टा है.
नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा नॉर्मेटिव है। फर्स्ट, हेल्थ केयर बेसिक फैसिलिटीज टू बी प्रोवाइडेड टू ऑल द सिटीजन्स, हेल्थ केयर की बेसिक फैसिलिटीज सभी सिटीजन्स को प्रोवाइड करवानी चाहिए, सजेशन दे रहा है, यस इट इज नॉर्मेटिव। नेक्स्ट देखो, विथ इंडस्ट्रियलाइजेशन अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्रीजेस, इट इज अ मियर फैक्ट, देयरफॉर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हो गया। नेक्स्ट देखिए, ऑन नेशनल डिफेंस इंडिया स्पेंट ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, इंडिया ने डिफेंस सेक्टर में बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया, एक फैक्ट है, पॉजिटिव साइंस हो गया। नन ऑफ दीज नहीं, ऑप्शन ए में आपको सजेशन मिल रहा है, कुछ सजेस्ट कर रहा है, नॉर्मेटिव हो गया, फिफ्थ का आंसर है ए। Which of the following is a normative statement? Question number 6. एक एक करके आप पढ़ेंगे and when you will read you will realize option number D देखो, reducing inequality should be a major priority for mixed economies, ये आपको सजेशन दे रहा है, should be ought to be, तो ये हो गया normative economics। बाकी ये तीनों mere facts हैं, तो पॉजिटिव साइंस हो गया या पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, An example of positive economic analysis would be, क्या एग्जाम्पल रहेगा पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस का, एक एक करके हम रीड करेंगे, देन वी विल कम टू नो दैट। लेट्स रीड द फर्स्ट स्टेटमेंट। An analysis of the relationship between the price of food and quantity purchased, कमोडिटी का प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी परचेस्ड के बीच का रिलेशन, दिस इज अ मियर फैक्ट, एक कॉज एंड इफेक्ट के बेसिस पर रिलेशनशिप होगा, ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट, सीधा सीधा बोल रहा है, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच रिश्ता, कॉज एंड इफेक्ट होता है, जहां पर कॉज एंड इफेक्ट आता है वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है, हम जानते हैं। जब आप इन ऑप्शंस को पढ़ेंगे बी, सी और डी को, ऑप्शन बी में है शुड बी, सो नॉर्मेटिव हो गया। ऑप्शन सी, डिटरमिनिंग द फेयर प्राइस फॉर फूड, द फेयर प्राइस, फेयर को आपने कोलन में लिखा हुआ है ना, सो इसमें फेयर का मतलब है एकदम सही, क्या फेयर प्राइस रहेगा, नॉर्मेटिव हो गया। डिसाइडिंग हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी, हाउ आउटपुट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉर्मेटिव हो गया। जहां पर कॉज एंड इफेक्ट होता है, सीधी बात, नो बकवास, फैक्ट होता है, वो पॉजिटिव होता है, ऑप्शन नंबर ए 7th का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 1 सेम है, केवल नाम चेंज किए गए हैं। यहां पर भी इसने यही पूछा है, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट किसने दिया, आप सीधे देख सकते हैं, मधु कहती हैं द गवर्नमेंट ऑट टू गारंटी दैट आवर इनकम विल नॉट फॉल, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर मैंने आंसर की दी है, आप आंसर्स को मैच कर सकते हैं, फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपको काम आएगी। सो दैट वाज ऑल, ये सारे क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड कर लिए, एमटीपीस, करंट एंड प्रीवियस, पास्ट ईयर क्वेश्चंस और आपके मॉड्यूल के। सो गाइज दैट वाज ऑल फॉर टुडे, आई होप यू लाइक द वीडियो, आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा। सो जरूर टेलीग्राम चैनल पर जाएं और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस का और नोट्स का पीडीएफ है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, इट इज फ्री, जस्ट गो टू द टेलीग्राम चैनल एंड डाउनलोड द पीडीएफ, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे रही हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। सो मैं मिलूंगी आपको जल्द ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए फुल जोश और एनर्जी के साथ में पढ़ते रहिए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए और पढ़ो तो अच्छे से पढ़ो, यूनिकॉर्न से पढ़ो।